सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, उसे कोई अपील नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के हाथ पूरी तरह बंद गए हैं। ये बस एक स्पीड बम्प है, स्टॉप साइन नहीं। और नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले की, जिसने ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। और हम ये समझेंगे कि इसका इन्वेस्टर्स के लिए आखिर मतलब क्या है। तो हुआ यह है कि कोर्ट के एक फैसले ने ग्लोबल टैरिफ्स को आप कह सकते हैं एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन जो बड़ा सवाल यहां दिख रहा है, क्या इससे ट्रेड वॉर सच में खत्म हो गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कोर्ट ने कहा क्या, फैसला है क्या। तो देखिए 6-3 के फैसले से, मतलब काफी क्लियर मेजॉरिटी से, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि प्रेसिडेंट शांतिकाल में जो अपनी मर्जी से ग्लोबल टैरिफ लगा देते थे, वो अब नहीं चलेगा, वो असंवैधानिक हैं। और ये फैसला सीधा सीधा उस कानून IEPA पर असर डालता है, जिसके दम पर ये सारे टैरिफ लग रहे थे। तो मतलब जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट अपनी हद पार कर रहे थे। ये जो टैरिफ लगाने की पावर है ना, ये संविधान सिर्फ कांग्रेस को देता है, प्रेसिडेंट को नहीं। ठीक है, फैसला तो आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसका मार्केट्स पर तुरंत क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी पर आते हैं। और असर देखिए, हुआ भी तुरंत। और मजे की बात यह है कि दोनों तरफ, मतलब इंडिया और यूएस, मार्केट्स ने इसे पॉजिटिवली लिया। लेकिन वजहें बिल्कुल अलग थीं। अमेरिका में जो इंपोर्टर्स थे उन्हें राहत की सांस मिली, तो वहीं भारत में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये चार्ट देखिए, इससे एकदम साफ हो जाता है कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है। मतलब अमेरिका को जो भी सामान हम भेजते हैं उसमें से 55%, सोचिए आधे से भी ज्यादा, अब उन भारी भरकम ड्यूटीज से आजाद हो गया है। और इसका सीधा मतलब है असली फायदा, खास तौर पर अपने IT सेक्टर के लिए। कैसे? क्योंकि उनके जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, अब उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, और वो पैसा कहां जाएगा? नए प्रोजेक्ट्स में। तो इससे डील पाइपलाइन को सीधा बूस्ट मिलेगा। वैसे अगर ये सब एनालिसिस समझने में मजा आ रहा है और ये सब काम का लग रहा है, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर और भी डिस्कशन करना है तो हमारे चैनल पेज पर एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, उसे कोई अपील नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के हाथ पूरी तरह बंद गए हैं। ये बस एक स्पीड बम्प है, स्टॉप साइन नहीं। और मजे की बात यह है कि जस्टिस कैवेनॉ ने खुद ही इशारा दे दिया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब सरकार ने, बस गलत कानूनी डब्बे पर टिक कर दिया था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब वो इमरजेंसी वाला ब्लैंक चेक तो नहीं रहा, लेकिन नए टैरिफ लगाने के लिए दूसरे, पुराने और ज्यादा स्पेसिफिक कानून अभी भी मौजूद हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि अब खेल के नए नियम क्या हैं। और यहां एक ट्रेड ऑफ है, पावर और स्पीड के बीच। सेक्शन 122 को देखिए, एक्शन तुरंत हो सकता है, लेकिन टैरिफ सिर्फ 15% लगेगा, और वो भी सिर्फ 150 दिनों के लिए। वहीं अगर ज्यादा पावर चाहिए, जैसे सेक्शन 232 में 50% तक टैरिफ, तो फिर एक लंबी चौड़ी नेशनल सिक्योरिटी जांच करनी पड़ेगी। और सेक्शन 301 में तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी देश के खिलाफ अनफेयर ट्रेड का पक्का सबूत देना होगा, जिसमें और भी ज्यादा वक्त लगता है। और ये टाइमलाइन ही मार्केट को एक तरह से राहत दे रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी नया बड़ा टैरिफ अगर आएगा भी, तो वो महीनों पहले से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात कुछ हो गया। तो हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक ऐसा मार्केट जहां शॉर्ट टर्म में तो राहत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में अपनी पोजीशन कैसे बनाई जाए? यहां पर ना एक क्लियर डिवीजन दिखता है। एक तरफ है वो सेक्टर्स जिनका सीधा लेना देना यूएस से है, जैसे अपना IT सेक्टर। ये तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल रोलर कोस्टर पर सवार हैं, हर खबर से ऊपर नीचे होंगे। और दूसरी तरफ है डोमेस्टिक, यानी घरेलू सेफ हेवेंस, जैसे सीमेंट सेक्टर। इन्हें ग्लोबल ट्रेड की उठापटक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इनकी ग्रोथ तो भारत की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड की कहानी पर टिकी है। और हाँ, खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी एनालिसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, और ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने प्रेसिडेंट के हाथ से वो ब्लैंक चेक तो छीन लिया है। अब उन्हें ज्यादा नपे तुले कदम उठाने होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगली जो ट्रेड की लड़ाई होगी वो हथौड़े से नहीं, बल्कि एक छोटे धारदार चाकू से लड़ी जाएगी?
ये सवाल सोचने वाला है।